जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 28 सितंबर 2021 की करंट अफेयर आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम APR वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक और NPCI में समझौता हुआ। न्यूनतम APR वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक और NPCI में समझौता। फेडरल बैंक ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI के साथ साझेदारी की है। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। बैंक ने दावा किया है कि कार्ड की उद्योग में सबसे कम वार्षिक प्रतिशत दर APR है, जो प्रति वर्ष केवल 5.88% से शुरू होते हैं। इस बैंक का दावा है कि सबसे कम वार्षिक प्रतिशत दर अगर जो है तो प्रतिवर्ष केवल 5.88% से शुरू होते हैं। APR किसी क्रेडिट कार्ड पर अर्जित उस वार्षिक ब्याज दर को संदर्भित करता है जो कार्ड धारक को बिल का पूरा भुगतान करने में विफल रहने पर देना पड़ता है। उद्योग का औसत 20 से 30% APR है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया था? विश्व रेबीज दिवस आज 28 सितंबर। आइए देखते हैं आगे। वर्ल्ड रेबीज डे। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। किस दिन की? 28 सितंबर को। विश्व भर में हर वर्ष 62,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। हर वर्ष विश्व भर में 62% से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। यह लोगों और पालतू जानवरों में भी किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोंचने से फैल जाता है। जैसे डॉग हो गया, कुत्ता, वो काटने से रेबीज फैलता है शरीर में। अगर किसी मनुष्य के काट ले तो शरीर में रेबीज फैल जाता है, उसी के कारण मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु है जो रेबीज फैक्ट नॉट फेयर। रेबीज फैक्ट नॉट फेयर क्या है? रेबीज फैक्ट नॉट फेयर। महिलाओं के डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण के लिए NCW ने लॉन्च किया कार्यक्रम। महिलाओं के डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण के लिए NCW ने लॉन्च किया कार्यक्रम है। यह कौन सा कार्यक्रम है? आइए देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह जो ग्रामीण की महिलाएं हैं उसे सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र के लिए शुरू किया गया है। परियोजना के तहत पहला कार्यक्रम 27 सितंबर 2021 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर आयोजित किया गया है। किस पर आयोजित किया गया है? वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर आयोजित किया गया है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है देखो मेरी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 सितंबर 2021 को दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया है।
इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं, सारी जानकारी मिलेगी। इसमें टिकट बुकिंग की भी सुविधा है। कौन से ऐप में? देखो मेरी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने यह एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है देखो मेरी दिल्ली। कब लॉन्च किया है? 27 सितंबर 2021 को। इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी है और दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यह ऐप विशेष रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी है। भारतीय नौसेना और ओमान के रॉयल नेवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारतीय नेवी और ओमान रॉयल नेवी। रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहवी रॉयल नेवी ऑफ ओमान CRNO रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ CNC एडमिरल करमवीर सिंह ने 27 सितंबर 2021 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। CNS करमवीर सिंह की ओमान की चल रही यात्रा के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए फिर से समझते हैं। रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहबी रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह ने 27 सितंबर 2021 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता क्या था? मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा, यात्रा के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करमवीर सिंह की ओमान की चाल। फिर विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्म और राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सॉरी, ये गलत लग गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर 2021 को विशेष गुणों वाली फसल किस्म राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर 2021 को विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्म राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कौन सी फसल? 35 किस्म फसल, 35 किस्म फसल राष्ट्र को। फिर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित करेंगे। कौन सा अवार्ड? ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित करेंगे कृषि विश्वविद्यालय को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए देवव्रत मुखर्जी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए देवव्रत मुखर्जी। आइए देखते हैं देवव्रत मुखर्जी। ये देवव्रत मुखर्जी हैं, इसीलिए मैंने पिक लगाया है देवव्रत मुखर्जी का। देवव्रत मुखर्जी को वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ABS यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ये वर्तमान में यूनाइटेड ब्रूअरीज समूह में मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें इंटरनेशनल
एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा वेबरेज मार्केटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 2011 से एबीएस काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा थे। किस मैनेजमेंट के हिस्सा थे? एबीएस काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट के। ऑडिट ब्यूरो ऑफ क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। मार्च 2022 तक विदेश व्यापार नीति व्यापार नीति 2015 से 20 को मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। व्यापार नीति 2015 से 20 को मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है। ये पीयूष गोयल हैं। फिर अगले वित्त वर्ष से एक नया एफटीपी लागू किया जाएगा। एक नया एफटीपी लागू किया जाएगा। एफटीपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान निर्यात 185 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। जो इसका निर्यात था वो 185 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। केविन केयर के सीएमडी सी के रंगनाथन बने AIMA के नए अध्यक्ष। ये हैं, ये कौन है? सीएमडी के सी के रंगनाथन। आइए देखते हैं। सी के रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंध संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। वे केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। किसके? केविन केयर एक प्रोडक्ट है जो उसके चेयरमैन और एमडी हैं। उन्होंने हर्षपति सिंघानिया वाइस चेयरमैन और एमडी जेके पेपर लिमिटेड का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? हर्षपति सिंघानिया वाइस चेयरमैन और एमडी जेके पेपर लिमिटेड का स्थान लिया है। AIMA भारत में प्रबंध पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए एक वैधानिक निकाय है। RBI ने RBL बैंक पर लगाया 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना। RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना कितने रुपए का लगाया? तो 2 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया RBL बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जमा बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए RBL बैंक लिमिटेड पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक ने एक सहकारी बैंक नाम से 5 बचत जमा खाते खोले थे। बैंक ने एक सहकारी बैंक के नाम से 5 बचत जमा खाते खोले थे। या निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 10A 2B के प्रावधानों को पालन करने में भी विफल रहा। तो इसलिए किस लिए RBI ने RBL बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? RBL बैंक ने एक सहकारी बैंक के नाम से 5 बचत जमा खाते खोले थे, इसलिए उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।